हेलो वर्कर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग और आईपी के बारे में कि कैसे आईपी को लोग फॉलो करके आसानी से पहुंच जाते हैं। यार इस बंदे ने यहाँ पे ये चीज़ की है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं नेटवर्क वर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। कितने टाइप्स के जो मेन जो नेटवर्क होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आता है लैन, फिर आता है मैन, उसके बाद आता है वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, इन लोगों की काम क्या होते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये तो आप नाम से समझेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक जगह मखसूस उसका काम करना, सर्वर से राउटर, राउटर से जो मोबाइल कनेक्ट हुआ है, जो इंटरनेट कनेक्ट हो, टैबलेट वगैरह घर में चल रहे होते हैं, ये कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक लोकल एरिया तक ही मखसूस रहता है। फिर इसके बाद आता है मैन। अच्छा, मैन एरिया नेटवर्क का क्या काम है? मैन एरिया नेटवर्क, आप कहीं जाते हैं, मॉल्स वगैरह जाते हैं, पार्क जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस दी हुई होती है और उसके बाद जो वो अलग अलग जगहों पे बिल्डिंगों से डिवाइड की हुई होती है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या काम करता है? ये पूरे कंट्री से स्टार्ट होता है, पूरे स्टेट से सिटी, सिटी से आपके लोकल एरिया नेटवर्क। मेन काम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क से आ रहा है वो मेट्रोपॉलिटन से आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। ये तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके आपको समझ में आएगी मैं क्यों समझा रहा हूँ। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस सबको पता होगा क्या होता है और इसका मेन काम क्या है, इसको पहचाना कैसे जाता है। अच्छा, इस आईपी एड्रेस में जो सबसे पहले जो आता है 2 डिजिट का नंबर, उसके बाद 3 3 2, हर एक डिजिट में 8 बिट्स होते हैं, यानी 1 बाइट। इसी तरह चारों के अंदर 8 बिट्स हैं, मेन 32 बिट्स एंड 4 बाइट्स। अच्छा, ये काम कैसे करता है? अगर हम ये किसी भी कंट्री को आईपी कैसे अलर्ट किया जाता है, जो और पहचाना कैसे जाता है कि इस कंट्री की ये आईपी है, जो इसका पहला जो डिजिट है 17, यानी कि जो भी हर कंट्री का अलग अलग होता है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है कि 17 ये बताता है कंट्री कि ये किस कंट्री से। जो उसके बाद दूसरा डिजिट आता है, ये बताता है स्टेट, ये किस स्टेट से। फिर ये तीसरा डिजिट आता है ISP, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कहाँ से की जा रही है वो होता है। और चौथा डिजिट जिसको ये आईपी अलर्ट की जा रही है, मेन जो लोकल एरिया में चला रहा है नेटवर्क, ये उसको अलर्ट होती है। अच्छा, ये चारों डिजिट से ही अक्सर हैकर्स जो हैं, मेन के किसी का कंप्यूटर या कोई भी काम करता है, कार्रवाई करता है, या कोई भी हम लोग क्या जो भी गलत काम की तरफ जाता है, उसे इस आईपी के थ्रू ही पकड़ा जाता है। क्योंकि ये आईपी बताता है कि इसका कंट्री क्या था, कंट्री के बाद बताता है कि भाई इसका स्टेट क्या आता है, स्टेट क्या बताता है कि इसको किसने जो सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बाद बताता है वो वहाँ जहाँ जाते हैं, उसके बाद ये बताता है भाई ये वो बंदा जिसको आईपी अलर्ट हुई है, इतने बजे की कार्रवाई हुई। तो ये चीज़ है। तो आईपी एड्रेस की मेन जो बात है वो ये चीज़। अच्छा, कितने टाइप्स के आईपी होते हैं? IPv4, IPv6। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जिस तरह मैंने बताया कि IPv4 में 32 बिट्स, सही है, 32 बिट्स होते हैं, यानी 4 बाइट, जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसका डोमेन जो है हमेशा जो अलाउड किया जाता है 192.168.1.1। ये चीज़ आपको ज़रूर जहन में रखनी है। आप जब भी कभी जॉब पे जाओगे, वो आपसे एज एग्जांपल पूछ ले, बताएं IPv4 में कितने बाइट्स होते हैं, कि बिट्स होते हैं, या इसकी जो डोटेड जो कहते हैं कि आपको आईपी दी गई है वो क्या है और किससे स्टार्ट होती है, उसका डिफरेंस पूछ लें आपके IPv6 में क्या फ़र्क है। तो ये सारी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक हैकर के लिए इसे मालूम होना चाहिए कि किस के आईपी पे क्या काम कर रहा है। अभी अच्छा, मैं आप जिस तरह पब्लिक सोच रही थी मैं नेटवर्किंग क्यों सिखा रहा हूँ,
अभी इस तरह मैंने आईपी के बारे में बताया आपको कि आईपी से किस तरीके से कहाँ पहुँचा जाता है, इसी तरीके से आगे नेटवर्किंग में और भी चीज़ आपको समझ में आएगी सिखाने का मकसद क्या है। अच्छा जी, जो मेन जो होती है 255.255 से स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है एक जो IPv4 कितनी आईपी जो है अलाउड कर सकता है, आप देख रहे हैं, लिखा हुआ देख रहे हैं 4.3 मिलियन। लेकिन आज के दौर में इतने आईपी अलाउड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इसके ट्रिपल चौबल जो है मांग बढ़ गई है। तो उसके बाद इन्होंने अपडेट किया IPv6। इसके अंदर क्या है, 128 बिट नंबर है। इसका जो नंबर होता है वो इस टाइप का होता है। अच्छा, ये कितने आईपी अलाउड कर सकता है, मीन अलाउड कर सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। 340 ट्रिलियन 288 ट्रिलियन 366 ट्रिलियन जाके ये इतनी आईपीज अलाउड कर सकता है। तो इसलिए IPv4 और IPv6 में ये फ़र्क है। अच्छा, तो आईपी ऑफ एड्रेस जो, अच्छा टाइप ऑफ आईपी कितने जो टाइप की होती हैं, चलें गाइस अभी देखते हैं। नंबर 1 पब्लिक आईपी, नंबर 2 प्राइवेट आईपी, स्टैटिक्स आईपी एंड डायनेमिक। सबसे पहले समझते हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। अब पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है वो होती है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी ऐसे लगे जैसे हमारा नाम जो होता है, मैंने भी सबसे पहले बताया था कि सब जानते हैं कि इसका नाम वसीम है और ये चीज़ें ये आप किसी स्कूल में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ या किसी और कंट्री में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा इसका नाम क्या है, वसीम। लेकिन निक नेम जो प्राइवेट आईपी कहलाती है, अजान, जो एक लोकल एरिया तक होती है। अजान एक नाम है, आईपी नहीं है, लेकिन उसी मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। निक नेम एक बंदे का अजान है, वो एक लोकल एरिया तक लोग जानते हैं यार ये अजान है, अजान है, अजान है, निक नेम रखा हुआ है। ये कहलाती है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी में फ़र्क ये है, और पब्लिक आईपी जो है, जैसे कि हमने अभी मैंने इसमें बताया था, आईपी एड्रेस हम लोग डालते हैं तो स्टेट, कंट्री, स्टेट और ISP और IP तक का पूरा एड्रेस होता है। जैसे हमारा शांति कार्ड नंबर होता है, हम कहीं डालेंगे शांति कार्ड नंबर किसी भी मुल्क में जाके, तो फटाफट हमें पता लग जाएगा यार ये बंदा का ये बायोडाटा है। तो इसी तरह पब्लिक आईपी के अंदर ये चीज़ है, और प्राइवेट आईपी वही जो सिर्फ लोकल एरिया तक होती है। तो ये फ़र्क है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में। इसके बाद है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी जो होती है वो दी जाती है, यानी कि एक नाम जो ना तो उसको हम प्राइवेट में बिल्कुल भी नहीं लग सकते, और ये एक नाम यानी घर का एड्रेस होता है। हम चाहते हैं हम कोई भी चीज़ जो है डाल रहे हैं वो घर के, हमारी जो घर का जो एड्रेस है उसी पे आए, तो यानी कि वो बार बार चेंज नहीं होता, वो एक ही एड्रेस दिया जाता है। जिसमें हम कोई डोमेन ले रहे हैं तो हमने एड्रेस डाल दिया www. ये जो भी हम अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं, वो उसको एक आईपी जो है डोमेन की तरफ से मिल जाती है, हाँ भाई ये चीज़ है। अब वो एड्रेस जो भी बार बार खोलेगा उसी एड्रेस, वही एड्रेस खोलेगा और उसी एड्रेस से उसका डेटा खोलेगा, वही एड्रेस खोलेगा उसी एड्रेस से उसका डेटा खोलेगा। अब कुछ आएगा कि नहीं यार मेरा बार बार एड्रेस चेंज हो, नहीं, तो इसको कहा जाता है स्टैटिक्स आईपी, जो एक ही होती है और एक ही दी जाती है। और डायनेमिक आईपी मीन के एज एग्जांपल हमारा जो सिम चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, जो बंद होता है, जब जैसे ही ऑन होता है उसकी आईपी चेंज हो जाती है, यानी कि बार बार चेंज होना, वो कहलाती है डायनेमिक आईपी। कंप्यूटर चल रहा है, बंद हुआ, खोला, चेंज हो गया, वायरलेस मोबाइल कोई कनेक्ट था और डिस्कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ, चेंज हो गया, तो ये सब क्या कहलाता है, डायनेमिक आईपी। तो ये सारी चीज़ अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आगे जाके जब हम वेबकैम वगैरह की हैकिंग वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे, एथिकल हैकिंग कि किस तरीके से हम जो हमारी पोर्ट्स होती हैं उनको हम लोग देखते हुए काम करेंगे, तो सारी चीज़ें उस वक्त बड़ी काम में आएगी। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ख़ासकर ये 2 आईपियाँ तो बहुत काम में आएंगी, तो उसको ध्यान से रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हम चौथे उसमें मिलेंगे क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, पोर्ट्स की, जो भी मैं बता रहा था, टाइप्स ऑफ पोर्ट। ओके गाइस, थैंक यू।